नमस्कार दोस्तों। आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे हो मैथ्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। अगर हम देखें तो हमारा कुछ हमने विभाजिता के कुछ नियम देख लिए थे। अब कुछ और जो शेष नियम है आज हम उनको देखेंगे। अगर हम बात करें चार से विभक्ति का नियम या चार से विभाजिता का नियम की अगर हम बात करें तो कोई नंबर कब चार से विभाजित हो सकता है, अगर हम देखें तो अगर इसका नियम देखें तो कोई दी गई संख्या चार से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, यानी दहाई और इकाई अंक, यानी ये वाला कौन सा है वंस प्लेस वाला और ये कौन सा है टेंस प्लेस वाला, यानी इन दोनों अंकों से बनी संख्या जो है अपनी जैसे 40 है, ठीक है कि नहीं। अगर क्या देखें हम 40 तो 40 चार के टेबल में आता है क्या, या चार के टेबल से विभाजित हो जाएगा। तो 40 को डिवाइड करें वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर देखें तो हम चार के टेबल में 4 के टेबल में अगर हम देखें चार का पढ़ा लें तो 10 बार में 40 आता है, चार दाम की 40 तो 40 हो जाता है। मतलब विभाजिता का नियम मतलब यहाँ पे चार से डिवाइड हो जाएगा अगर हम नियम के अकॉर्डिंग देखें तो। और अगर फिर भी हमको कोई दिक्कत आती है तो हम ऐसा करके सीधा 40 में 4 से डिवाइड कर लो, है ना। तो 4 एकम 4 और ये शून्य थे, इधर एक शून्य बढ़ गई तो कितनी बार में 10 बार में पूरा कंप्लीट अगर डिवाइड हो गया तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो अपने को क्या देखना है कि हमारा नियम बोलता है दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, तो यहाँ दहाई और इकाई अंक से बनी कितना 20 है, 24 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 44। अब 44 और 4 का टेबल देखें तो हम 10 टाइम ही लेते हैं और 40 पे खत्म हो जाता है। तो 44 का इधर 44 से आप देख सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर 4 बन जा 4 तो 11 टाइम में हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको सिंपल वाला डिवाइड तो आता ही होगा। तो ये वाला नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता कि ये डिवाइड हुआ कि नहीं होगा 4 से, तो आप बढ़िया से डिवाइड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर आप एक बार सीख गए तो फिर आपको लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अगर हम देखें इसके बाद 8 से विभाजिता का नियम कि 8 से कब नंबर कोई डिवाइड होगा, तो कोई भी दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जैसा 4 का नियम है एज इट इज एकदम 4 का नियम भी 8 का नियम भी वैसा ही है 4 के नियम जैसा। तो अगर हम देखें तो 4 का जैसे 2 डिजिट था, यहाँ पर हमको कितने डिजिट देखना है 3 डिजिट देखना है। तो अब है 470। अब यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आएगी कि 478 से डिवाइड है कि नहीं, कैसा पता चलेगा। तो आप ज्यादा इधर उधर मगजमारी मत करो, सीधा 400 कितना है 70 है, इसको 8 से डिवाइड कर लो तो 8 48 होता है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, माइनस किया तो बचा कितना 7। अब हमको पता है कि 70 तो आता ही नहीं है ना, 8 के टेबल में 70 आता ही नहीं है, तो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। फिर भी आप अगर और चाहे तो करके देख सकते हैं। तो 856 अठी अठी 64 अट्ठा 72, तो अठी अठी 64 कितना बचा 6 बच गया। मतलब ये अगर रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है शेष, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वाला नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 102 बार में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा 8 से विभक्त हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो फिर 8 7 56 और शून्य, अगर इसको भी देखें तो ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमको वंस टेंस एंड 100 वाली प्लेस पे जो नंबर है उन नंबर से जो संख्या बनती है, जो नंबर बनता है उनको हमको देखना है, और उन नंबर से जो संख्या बनती है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो ये 8 का रूल में भी आ जाता है कि वो डिवाइड हो जाएगी नंबर, ठीक है। अब ये कितना बड़ा भी नंबर हो कोई दिक्कत हमको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको तो ओनली 3 डिजिट देखना है। 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 8 से डिवाइड हो जाएगी, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नहीं फिर डिवाइड है कि नहीं। अगर हम देखें ऐसा ही 9 का नियम, वैसे 9 से हम डिवाइड करते नहीं है, एलसीएम एचसीएफ लेते हैं तो नॉर्मली स्कूल लेवल पे, लेकिन अगर हम कंपटीशन लेवल पे देखें तो हमको शॉर्ट मेथड में करना ही पड़ता है। तो उसके लिए है, वैसे हम 9 से करते नहीं है, लेकिन 9 का भी हम नियम सारे देखेंगे ताकि हमको कोई दिक्कत आए नहीं। तो 9 से विभाजिता कब होगी, अगर 9 से कब विभाजित हो जाएगी कोई संख्या, अगर इसका नियम देखें तो क्या है, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे 3 का था नियम वैसे ही 9 का नियम है, एकदम वैसा का वैसे ही चलता है 9 का नियम भी। तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, और 3 का भी सेम ऐसा ही था, आपने देखा ही होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको स्टार्टिंग से 2 से लगा के सारे विभाजिता के नियम आपको दिए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या करना है, सारे अंकों का योग करना है। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 और 0 18, 18 और 2 20, 20 और 9
29, 29 और 7 कितना हो गया बताइए, 29 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 36। और 9 के पहाड़े में अगर देखें तो 9 चुकू 36 4 बार में चला जाता है। अगर आपको ऐसे कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, 9 चुकू 36 पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। मतलब ये वाला नंबर इतना बड़ा नंबर था, हमको पता नहीं कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने शॉर्ट एकदम नॉर्मल सी ट्रिक लगाई, एकदम शॉर्ट टाइम में हमारा आंसर आ गया कि ये वाला जो नंबर है ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। और इतना इजी मैथ्स है, लोगों ने इसको बेकारण से बदनाम करके रखा। इतना इजी और इतना शानदार सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएंगे आपको। अब देखते हैं 10 का नियम, कितना आसान नियम है। अगर कोई बोले कि 10 से कब डिवाइड होगी तो हमको पता नहीं है तो कोई दिक्कत आएगी ही, और अगर हमको पता है तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो कैसे नहीं आएगी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सिर्फ अपने को ये देखना है कि उसका इकाई अंक 0 हो। कौन सा अंक, इकाई अंक। अब देखो ये वाली संख्या, इसमें इकाई अंक 0 है क्या, ऑब्वियसली है, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखो 70, इकाई अंक अगर हम देखें वंश प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। इधर देखो इतनी बड़ी संख्या है, देख लो, सिर्फ इकाई अंक अपने को देखना है, वंश प्लेस पे 0 है मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी। वेरी गुड, इतना इजी है, सिर्फ हम नंबर को देखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा और कौन सा डिवाइड नहीं होगा। अब एक और नंबर आता है 7 की बात करें, हमने 7 का नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। और 7 के बाद 10 के बाद हम 11 चलेंगे, 11 13, ठीक है कि नहीं, 15। तो ऊपर ज्यादातर जाता नहीं है, ज्यादातर 11 तक ही हम देखते हैं, 11 और 13 तक तो सारे काम हो जाते हैं। 7 का भी नियम है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर 7 के नियम को आप अगर पूरा अप्लाई करते हैं तो बहुत बहुत लंबा हो जाता है। सिंपली ये है कि आप तो 7 से डिवाइड कर दो, जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं, ऐसा कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, जैसे कोई भी नंबर हो उसको 7 से डिवाइड करके देख लो, अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये बहुत इजी है, मतलब समय भी कम लगेगा और आसानी से हो जाएगा। और अगर आप इसमें मेथड लगाने जाओगे ऐसे विभाजिता का नियम तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं वैसे नियम आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मेरा जहां तक मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली आपको हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे मतलब सब चीज़ें देखी हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके बेस अगर देखा जाए तो बेसिक मैथ्स बहुत कमजोर रह जाता है, और वो धीरे 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 अपर क्लासों में आ जाते हैं, फिर उनको उनके लिए मैथ्स फोबिया बन जाता है, उनके लिए बहुत डर का सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि है नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो उसे फर्स्ट क्लास की जितनी भी मैथ्स की चीजें अगर वो आ जाए तो उसको सेकंड क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सेकंड क्लास में है, सेकंड तक की उसको सारी चीजें आती है तो वो थर्ड में आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फिफ्थ तक अगर वो पढ़ता है, फिफ्थ क्लास में कोई स्टूडेंट है या सिक्स में है, उसको अगर फिफ्थ तक का मैथ्स का सारा नॉलेज है तो सिक्स में उसके लिए मैथ्स बहुत ईजी रहेगा। लेकिन अगर वो 6 7 8 9 10 में आ गया, 9th क्लास में आ गया, और अगर वो डायरेक्ट अब उसकी अगर नीचे का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो कितना ही कुछ भी कर ले, उसमें ना टीचर कुछ कर सकता बेचारा, ना कोई ना बच्चा कुछ कर सकता उसकी। अब उसका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा। तो इसका सीधा सीधा एक ही फंडा है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम निकाले, ठीक है कि नहीं, या ऐसे जैसे वीडियो बन रहे हैं वीडियो को देखिए, वो बढ़िया वो कर सकता है सारी चीज़ें। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी 8 तक के मैथ्स की। अगर आप 9th क्लास में आ गए, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है रियल में, सच में अगर पढ़ना है तो आपको 8 तक की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, अपने वीडियोस सारे अपलोड होते हैं, आपको पता है, सारे मिल जाएंगे आपको। आप अगर तैयारी करेंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी भाषा में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप बढ़िया देखिए, और अगर आपने नहीं तैयारी की है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको कुछ थोड़े अदर एस्पेक्ट से भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, कुछ वीडियो मिल रहे हैं ग्रुप में भी, तो आप उनको ऐसे ना लें कि वो ऐसे नॉर्मली कुछ सेंड कर दिया गया है। वो बहुत मतलब आपकी लाइफ के लिए मैंने बताया था कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं फाइनली, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी ही सक्सेस सीरीज जो अपनी थी उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो बने रहिए, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।